ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मनुष्यों के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल प्रासद योगी श्री ऋषि पुत्र ऋषि शक्ति मुनि ऋषि प्रासद ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा, मैं स्वयं परमात्मा का अंश ऋषि पुत्र आपकी सेवा के लिए उठ खड़ा हुआ हूं। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की आदेशों से मैं ब्रह्मनिष्ठ संत आपकी सेवा के लिए मैं उठ खड़ा हुआ हूं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप समस्त जीव धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान का समागम सत्संग सत्संग सत्य की वाणी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और आगे की यात्रा कर्म बंधनों को काटने की यात्रा करे, सफल करे जीवन अपना। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी के हृदय में विराजमान, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो आपके हृदय में प्रकाश पुंज है, परम पिता परमेश्वर का निवास है, मैं उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। उस परमात्मा को, महादेव को, परमात्मा देव को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। पुनः एक बार फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप सभी जीव धारण करें और कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। मैं ब्रह्म मुख से, ब्रह्मा के मुख से आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। इस उपदेश को बार बार सुने, इस उपदेश को बार बार सुने, यही गुरु आदेश है। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। इदम सर्वम जगतमयम अव्यक्त मूर्तनः सत्यम सर्वभूतानि मत्सत्तानि च अहम तेषु न अवस्थः च भूतानि मत्सत्तानि नामे ऐश्वरम योगम पश्य भूतभावनम च भूतभृत मम आत्मा भूतस्थः। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है। और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं अर्थात मन आदि जिसके नहीं जान सकते वह भगवान अव्यक्त रूप है। परमात्मा कहते हैं मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा भगवान ईश्वर ब्रह्म व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान यहां व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों का लेकर है। वास्तव में
परमात्मा एक है। आकार निराकार सगुण निर्गुण ये तो एक पंथों का भेद है, संप्रदायों का भेद है। वास्तव में तो जो सत्य है परमात्मा तो एक है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ये सगुण निर्गुण आदि के एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। समस्त पुराणों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से सत असत शरीर का वर्णन किया गया है। वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। ये सर्वमिदं ततम, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहां बताया है ये सर्वमिदं ततम। जहां कर्म के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहां भी कहा ये सर्वमिदं ततम। इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहां कहते हैं, परमात्मा कहते हैं मया तत्तमिदं सर्वम् मध्यस्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे स्थित है, मेरे में स्थित है। अर्थात परा आपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्वरूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अंत ये सब प्राणी मेरे में स्थित है। ना चाहम त्रिस्रवस्तिम, पहले भगवान ने दो बातें, परमात्मा ने दो बातें कही। पहले मया तत्तमिदं सर्वम् जगद यक्त मूर्तनः, और दूसरी मध्यस्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान परमात्मा इन दोनों बातों का विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं। परमात्मा कहते हैं मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं। जीव से परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं और तू मेरा अंश है। तू इसको समझ, इसको जान, इस पर विश्वास कर, विवेक जागृत कर। तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है। संपूर्ण जगत में स्थित हूं। यहां कहते हैं कि मैं उनसे स्थित नहीं हूं, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उसका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किस्मात भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हूं, फिर भी निर्लिप्त हूं, उनमें सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। परमात्मा कह रहे हैं, भगवान जीव को समझा रहे हैं, मैं समस्त जीव में विराजमान हूं किंतु मैं निर्लिप्त हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। जीव जो कर्म करेगा वो स्वतंत्र है, मेरे में परिवर्तन कुछ भी नहीं है। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होने से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती, जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूं। नाचा मत्यस्थानि भूतानि। अब भगवान, अब परमात्मा दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। कहते हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है के विरुद्ध यहां कहते हैं कि मैं प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्वाक्त निर्विकार रूप से जो का त्यों रहता हूं वैसे संसार भी निर्विकार रूप से जो का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूं और एक देश में नहीं हूं, एक काल में हूं और एक काल में नहीं हूं, एक व्यक्ति में हूं और एक व्यक्ति में नहीं हूं।
ऐसी परिचिनता मेरे में नहीं है तो संसार में भी ऐसी परिचिनता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्य व्याप्तता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं कि मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपयुक्त से भगवान समझा रहे हैं, उपयुक्त विधि पूर्वक और निषेध परक चारों बात दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा संसार है। संसार में परमात्मा है और परमात्मा संसार है, इसको समझें। तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। संसार परमात्मा में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। संसार परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसा अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। तरंग में जल है, इसको समझिए। तरंग में जल है, जल में ही तरंग है। ऐसा ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रहा नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और संसार में परमात्मा है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ऐसा जानना यही सत्य है, यही सत्य है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग जल है और न जल में तरंग है। अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाले से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है। अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। केवल परमात्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। तात्पर्य हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसा ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। इस भाव को समझिए, इस भाव को समझना होगा, इस भाव को जानना होगा। नाचा मत्स्य भूतानी का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, परमात्मा में स्थित नहीं मानते, परंतु अपने को प्रकृति में स्थित मानते, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। भाव पे यहां भाव काम कर रहा है, यहां भाव काम कर रहा है। जिसकी जैसी सोच, जिस रंग का जिसका जैसा चश्मा, वैसा ही उसको संसार दिखता है। आप अपने आप को परमात्मा में स्थित मानिए तो परमात्मा हर जगह है, वासुदेव सर्वम है। अगर परमात्मा को नहीं मानेंगे अपने आप में, संसार को परमात्मा स्वरूप नहीं मानेंगे तो जड़ प्रकृति के स्वरूप में आ जाएंगे। आपका भाव यहां विशेष है, उस भाव पे आप काम करें, भाव को अपने पकड़ें।
भाव से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं, भाव से ही देव प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका आधार मिट्टी है, इसलिए बर्तन में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तन में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तन में मिट्टी होती तो बर्तन के मिट्टी पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिट्टी नहीं है। अत मिट्टी मिट्टी में ही रही अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते हैं, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसा ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा संसार में नहीं है। जैसा किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पौड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटा घर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन ही मन है। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुविषम प्रजय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार में परमात्मा ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुआ। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहीं फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। इस दिव्य वाणी को, इस दिव्य ब्रह्मवाणी को बार बार सुने, आपका विवेक जागृत हो जाएगा परमात्मा के, आपके स्वरूप में दर्शन हो जाएंगे, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के हृदय में वो प्रकाश पुंज के दर्शन हो जाएंगे। आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे, आप दिव्य लोक के दर्शन कर लेंगे। इस समागम को, इस सत्संग को बार बार सुनेंगे। मैं ब्रह्ममुख से ये ब्रह्मवाणी, दिव्यवाणी, आदि सृष्टि की वाणी आपको सुना रहा हूं। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। जानिए, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ना संसार में परमात्मा है और ना परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, यही जीवन मुक्ति की भक्तों की दृष्टि है, यही जीवन मुक्त भक्तों की दृष्टि है। यही सत है, यही सत है, यही सत्य है। पश्चिम योग में शुभम, मैं परमात्मा कह रहे हैं, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में स्थित हुआ है। संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं, अर्थात मेरे संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में ही स्थित हूं, अपने आप में स्थित हूं। मेरे इस ईश्वर संबंध की योग को अर्थात प्रभाव समर्थ को देख तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूं और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूं।
अंत केवल मैं ही मैं हूं, केवल मैं ही मैं हूं, केवल मैं ही मैं हूं, केवल मैं ही मैं हूं। क्रिया के दो अर्थ होते हैं पश्य, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग प्रभाव को जानने की बात यहां आई है और उसे देखने की बात भी आई है। भूत्र भ्रन्न च भूतस्थो ममतः भूत भवना। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण, परमात्मा कह रहे हैं मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भारण पोषण करने वाला है। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं अनेक आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इस बात को भगवान ने जीव को समझा रहे हैं। बार बार परमात्मा ये बात जीव को समझा रहे हैं। कहा है कि क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा, क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उसको परमात्मा नाम से कहा गया है। और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भारण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य हुआ कि जैसे परमात्मा सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भारण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित है और सब में रहता हुआ भी अनेक आश्रित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भारण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहिंसा ममता ना करे और ना किसी देश काल परिस्थिति रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित ना माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति लीला, कभी स्थिति लीला और कभी संसार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। यहां मार्मिक बात है, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बातों को खूब गहरा उतर कर समझने के साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव का होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे, आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है यदि, तो उसको अपने में बड़प्पन अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है, तो कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छाट से साधक को किछ मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विशेष साधकों को कभी सोचना ही नहीं पड़े। ये ज्ञान की बातें हम आपको बता रहे हैं, ये वासुदेव सर्वम की बातें आपको बता रहे हैं, इसको समझिए।
मया तत्तमिदं सर्वम कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक शम शांत सदधन चिद धन आनंद धन परमात्म परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। शम शांत सदघन चिद धन आनंद घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब उसमें एक अव्युक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं तू यह वह ये चार विभाग, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहंता और ममता कैसे हो सकती है? राग देश कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? ये समझने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, ये उस तल में उतरने का विषय है। उस विचार रूपी तल पे, विचार रूपी समुद्र में, विचार रूपी सागर में, गहराई में उतरने का विषय है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं की ज्योति का दर्शन, स्वयं के दिए का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, परम पिता परमेश्वर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, महादेव का दर्शन, परमात्मा देव का दर्शन। भगवान ने मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचा मत्स्यन भूतानि मया तत्तमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तनमः नाच्चहम तेष्टवस्तः। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव ना हो, तब ना परमात्मा में संसार है और ना संसार में परमात्मा है। ये सत्य जानना चाहिए। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है, संसार को संजीव ने दी है। ययेन्दम धैत्यम जगता, संसार की स्वतंत्र सत्ता अहंता, ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहंता, ममता, कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में और संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता, ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में ना परमात्मा है, ना संसार है, ना संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही परमात्मा है। ना संसार है ना कोई है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई शब्द ही नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। संसार में संसार है, परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। यह ज्ञान है और ना परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है। बार बार सुनो इस दिव्य शब्द को, इस अग्नि स्वरूप शब्द को, रूप शब्द को बार बार सुनो। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। और ना परमात्मा में संसार है और ना संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान है, यह विज्ञान है। समस्त वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में
समस्त ग्रंथों में, स्मृतियों में आया है। जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भागवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता ना रहे, तब केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से ही उपराम हो जाए, इस चिंतन से ही उपराम हो जाए, इस चिंतन से ही उपराम हो जाए, इस चिंतन से ही उपराम हो जाए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। भूत्र भंता भूतस्त ममता भूत भवन। भगवान संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वतः भम, अहम कृतस्तः जगन्नाभम। उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोकत्रयस्वस्य विद्धेयकत्वः ईश्वरम्। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों में और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विदत्ते भवे ना भवे विदत्त सतः। जड़ता संसार की सत्ता, महत्ता, संबंध केवल कामना भोगक्षा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक यह संसार है। जब तक सुख की इच्छा है तभी तक यह संसार है। ये सत्य को जानो, एक ब्रह्म ज्ञान को जानो। ये ब्रह्मवाणी से, ब्रह्म मुख से आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है। इसको बार बार सुने, बार बार धारण करें, बार बार चिंतन करें, मंथन करें, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। 84 लाख के बंदरों से बचे, अन्यथा ये मनुष्य जीवन एक बार चूक गए तो चूक गए, अधोगति हो जाएगी, पशु योनि हो जाएगी, वृक्ष में योनि हो जाएगी। देव की तरफ बढ़ो, देव योनि की तरफ। अधोगति हो, अधोगति मत जाओ। मेरे प्यारे जीवो, मेरे प्यारे मनुष्यों, समस्त साधकों, समस्त भक्तों, ये जानो, इस सत्यवाणी को जानो, बार बार सुनो, चिंतन करो, मंथन करो, तल में उतरो। सागर से ऊपर ऊपर मोती नहीं मिलेंगे, उसके तल में उतरो। अगर मोती चाहिए, परमात्मा स्वरूप मोती चाहिए, तो उसके तल में उतरना पड़ेगा, उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। जो अनंत है, अनंत की गहराई में उतरिए, परमात्मा साथ देंगे। ये दिव्य वाणी इसीलिए समागम में कर रहा हूं। आप समस्त जीव इसको हृदय में धारण करो और स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करो। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा में ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। जो परमात्मा में संसार देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार की संसार रूप से ना देखकर परमात्मा रूप से चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। आस्तिक और नास्तिक की दो तरह से कहा जा सकता है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं, वे नास्तिक होते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा स्वरूप से चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। वे ही लोग आस्तिक होते हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही दिव्य वाणी है। ये ब्रह्म मुख से मैं आपको वाणी दे रहा हूं। योग शब्द यदु
क्षय मने धातु से बना हुआ लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण संसार का क्षयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप पुण्य के अनुसार उनका क्षयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्यु लोक के प्राणियों का ही क्षयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी क्षयमन करते हैं। इस क्षयमन करने की शक्ति का नाम ही यहां योग है। इस क्षयमन करने की शक्ति का नाम ही योग है, सामर्थ्य प्रभाव है। यह योग सामर्थ्य प्रभाव पर पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। यमत्त सर्वदास्तु भूतासु मदब्बो नपो जयते तमद्देवयतु मा इष्टहा ब्रह्म बड़ा वहम क्रय वित्रभु। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव ना होने लगे, तब तक इस प्रकार के मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियां बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। परमात्मा ये कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में। परमात्मा प्रत्येक शास्त्रों में, प्रत्येक पुराणों में, स्मृतियों के माध्यम से परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से, सप्त ऋषियों के माध्यम से, हमारे साधु संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से परमात्मा उनकी वाणी का उपयोग करके ये बताते हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियां बताओ मेरे से मेरी ही उपासना करता है, वह मेरे में स्थित है। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव ना होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी, शरीर की सभी वृत्तियां बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। यानी कि सब कुछ परमात्मा ऐसा जानना, यही परमात्मा को पाने का एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, जय हो, परमात्मा देव की जय हो, जय हो, साधु साधु जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। एक बार पुनः मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्रीशाली योगेश्वरी, ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्रह्म ऋषि प्रासन ऋषि की संतान, शक्ति मुनि की संतान, गुरु वशिष्ठ की संतान, स्वयं परमात्मा का अंश में ब्रह्म ऋषि आपको अपने ब्रह्म मुख से, ब्रह्मवाणी से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को धारण करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। इस उपदेश को बार बार सुने, बार बार सुने। ये शरीर रूपी नाव जो आपको मिली हुई है, शरीर आपकी क्या है? कश्ती है, आपकी नाव है। इसको व्यर्थ ना बहाएं, इसकी ऊर्जाएं व्यर्थ ना नष्ट करें। उस परमात्मा की ओर अपनी धारा मोड़ दे, अपने समस्त विचार, समस्त भाव उस परमात्मा की ओर मोड़ दे। परमात्मा को केंद्र कर ले, लक्ष्य कर ले परमात्मा को, और परमात्मा को भेजने के लिए परमात्मा की ओर बढ़े। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को दर्शन करने के लिए परमात्मा की ओर बढ़े। वो कहीं बाहर नहीं है, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं की प्रकाश पुंज, स्वयं की ज्योति के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। 84 लाख के फंदों से, यम के फंदों से बचने का यही ज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। सीता राम, जय जय श्री राम। ओम